बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बखैर आफियत होंगे। बिना ताख़ीर की अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम बॉर्डर लाइंस जो होती हैं उसकी कुछ 12 किस्म के अंदाज़ को हम सीखेंगे, ठीक है। तो बिना वीडियो को स्किप किए एंड तक लाजमी देखिएगा। ये मैं लाइंस लगा रही हूँ आपके सामने और अभी मैं किंगरी बना रही हूँ, ठीक है। और ये लाइंस और किंगरी ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जितने भी हम ये बॉर्डर लाइंस हम सीखेंगे उन सभी के अंदर आलमोस्ट होगी, तो गौर से देखिएगा, ठीक है। और ये किंगरी बनाकर मैं डॉट बना रही हूँ और डॉट बनाते हुए मेरी मेहंदी के पॉइंट को देख लें, बिल्कुल सीधा है मेरी फिंगर्स के अंदर, उससे बिल्कुल राउंड डॉट बने हैं। दोबारा से देखिए, 4 लाइंस लगाऊंगी मैं आपके सामने इस तरह से। मेहंदी की जो नोक है वो बेस से ऊँची रहेगी और इस तरह से, ठीक है। और ये सेंटर की 2 लाइंस के बीच में मैंने कोन मेहंदी की जो नोक रखी है और उसको फिल कर दिया है। किंगरी वही जो मैंने आपको बताया कि आलमोस्ट जितने भी पार्ट्स बनाएंगे सभी के अंदर ये जो स्टेप्स हैं ये रिपीट होंगे। अगर आप अपने घर में इनकी प्रैक्टिस करती हैं तो बार बार किंगरी बनाने से और डॉट बनाने से और लाइंस लगाने से आपको इनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके हाथ में सफाई आने के लिए प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत मुफीद साबित होगी आपके लिए। यहाँ हम पहले किंगरी बनाएंगे और उसके बाद दोबारा से इन कर्व्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर देते हुए मेहंदी को अप्लाई करेंगे ताकि यहाँ पे डार्क कलर आए और किंगरी और जो कर्व्स हैं वो अलग अलग हो सके। डॉट बना रही हूँ, डॉट का वही तरीका, मेहंदी का पॉइंट बिल्कुल ठीक रहेगा ताकि सीधा रहेगा, ताकि जो डॉट हैं वो राउंड बन सके, ठीक है। लाइंस लगाते हुए आपके जो अंगूठे का प्रेशर है वो बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। अगर आपके हाथ की स्पीड तेज़ है तो प्रेशर जो अंगूठे का है वो ज़्यादा रहेगा, और अगर आपके हाथ की स्पीड स्लो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए तो आपके हाथ का जो प्रेशर है, सॉरी आपके अंगूठे का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम रहेगा, लाइट रहेगा। ये प्रेशर तकनीक से मैं पत्तियाँ बना रही हूँ और भी इसके ऊपर हम हाफ़ सर्कल की तरह से इस तरह से कर्व्स बनाएंगे। और ये लाइन लगाते हुए जब आपने ये फिलिंग करनी है तो आपने ये फिलिंग करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई भी जगह खाली ना हो। अगर आपके यहाँ से खाली रहेगी तो कहीं कहीं बीच में डॉट आएगा। जब आप इसको हाथ पे अप्लाई करेंगे इस पोर्शन को, इस पार्ट को, तो फिर वो कहीं पे कलर होगा और कहीं पे कलर नहीं होगा। तो ख्याल रखना है फिलिंग करते हुए कि सब जगह जो खाली हैं, जो स्पेस है वो भरी हुई हो।
ये अभी हम कर्व बना रहे हैं। कर्व के स्टार्ट में थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रहेगा ताकि वहाँ से थोड़ा सा मोटाई में कर्व बने, और फिर लाइट प्रेशर करते हुए इसको ऊपर से कर्व देंगे। इस तरह से हाफ़ सर्कल की तरह से इसके ऊपर हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे, और फिर लाइन लगाते हुए दोबारा सेम पहले की तरह से इसकी फिलिंग करेंगे। लेकिन जो आपने वो स्टार्ट में किंगरी के ऊपर कर्व बनाया है उसकी अपना ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। ये हमारे मुकम्मल हो गए। अभी हम दोबारा से देखिए, ये शीट वॉशेबल होती है, आप इसको साफ़ कर सकते हैं। मेरे पास चूँकि 8 ब्लॉक्स थे तो उसकी मेरी जो मैंने पार्ट्स बनाने थे वो मुकम्मल हो गए। मैंने इसको, आप कॉटन के कपड़े से इसको जो गीले कपड़े से साफ़ भी कर सकते हैं आप इस शीट को, क्योंकि ये लेमिनेशन की हुई होती है इसके ऊपर, तो आप इसको धो भी सकते हैं डायरेक्ट पानी के साथ। तो ये हम दोबारा से इस शीट को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारा लास्ट का जो डिज़ाइन है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मुकम्मल होता जा रहा है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बिगनर्स के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होगी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहिए। और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जहाँ रहे खुश रहें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।